सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज मैं आपको अभी तो एक मैसेज दे रहा हूँ कि जब मैंने भी ये क्लिनिक स्टार्ट किया, ये थेरेपी सीखी, तो हमारे को बहुत कुछ नहीं आता था, केवल हमें वो थेरेपी सिखाई जाती है। तो मैं आपको अब जो हमारे शरीर के मेन सिस्टम है, सिस्टम मतलब कि जैसे कि हम सांस कैसे लेते हैं, हमारा खाना पचता कहाँ पे है, जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या काम करते हैं, और हम जो हमारा खून चलता है कैसे चलता है, जो हमारी मसल्स काम करती हैं वो कैसे काम करती हैं, नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, पेशाब कैसे बनता है कैसे बाहर जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो कैसे काम करता है, हमारा स्केलेटन वो कैसे काम करता है, ये सब मैं बातें आपको बताऊंगा। इसके अंदर मैं आपको कौन कौन से बताऊंगा। मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे कि हम सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। हमें शायद अभी तक यही नहीं पता कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे कितने ऑर्गन काम करते हैं और कैसे करते हैं। अगर हमें ये सब बातें मालूम हो जाएं तो हम पेशेंट का इलाज बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और डाइजेशन के अंदर हम जैसे लेते हैं, हम अभी तो आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, पूरी डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा जब हम डाइजेशन सिस्टम के ऊपर काम करेंगे। डाइजेशन तो हो गया, जितने ऑर्गन सारे काम करते हैं उनको बोलते हैं एक सिस्टम। सिस्टम अकेला एक ऑर्गन काम नहीं करता। सबसे पहले हमने खाना मुंह में रखा, हमारे दांतों ने काम किया, हमारी जीभ ने काम किया, फिर वो हमारी भोजन नली के अंदर गया, फिर स्टमक में गया, स्टमक के बाद जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत उसको क्या क्या करती है, स्टमक क्या क्या करता है, जीभ क्या क्या करता है, दांत क्या करते हैं। छोटी आंत के बाद वो गया बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में जाने से पहले जो हमारी छोटी आंत है उसके अंदर उसके साथ दो ऑर्गन और जुड़े हुए हैं, ये हमें मालूम ही नहीं है। एक तो पेनक्रियास और एक हमारा लीवर। लीवर भी डाइजेशन सिस्टम के अंदर हमारे को हेल्प करता है हमारे फूड को पचाने में। तो ये पूरी डिटेल आपको मैं समझाऊंगा कि ये लीवर, पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर ये भी डाइजेशन सिस्टम के अंदर ही आते हैं। फिर छोटी आंत के बाद आएगी बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद हमारा कोलन और एनस। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि डाइजेशन सिस्टम इतना बड़ा है, उसमें कितने ऑर्गन काम कर रहे हैं हमारे। अगर हमें ये बातें मालूम हो तो हम उस ऑर्गन को आराम से ट्रीट कर सकते हैं। तो हम जो इसके अंदर आपको सिखाएंगे वो सिखाएंगे आपको एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, हमारा जो ब्लड है वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर जाता है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, फिर एंडोक्राइन सिस्टम, इसके जो हमारे हार्मोन्स हैं उनको ये इफेक्ट करता है। फिर हम कराएंगे एक्सोक्राइन सिस्टम। एक्सोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, स्किन, हेयर, नेल, मीठा, इन सब ग्लैंड को वो काम करता है इन पे। और अब हम आगे आपको बताएंगे इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है, जो हम कहते हैं हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ना है, उसके अंदर कौन कौन से हमारे ऑर्गन काम करते हैं। फिर आ जाएगा मस्कुलर सिस्टम।
जो हमारी मसल्स है उनको वो कैसे एक्टिवेट करता है, उसमें क्या क्या होता है। फिर आएगा नर्वस सिस्टम, फिर आगे हम लेंगे यूरिनरी सिस्टम, रेनल सिस्टम, फिर हम लेंगे आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, कैसे हमारे प्रोडक्ट रिडक्ट होते हैं। रेसिप्रोडक्टिव सिस्टम लेंगे, फिर हम लेंगे स्केलेटन सिस्टम। ऐसे सारे हम जो हमारे सिस्टम है मेन 12-13, कई हमारे बुक्स में 14 का वर्णन किया है, किसी में 12 का किया है। हम आपको सभी के सभी करवाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर कि हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे को कोई दिक्कत आती है तो वो दिक्कत है कहाँ पर। अगर हमें वो दिक्कत पता चल गई तो हम उसका इलाज आराम से कर सकते हैं, चाहे हम बॉडी ऑर्गन क्लीन से करें, चाहे किसी थेरेपिस्ट से करें या किसी और चीज़ से करें, किसी से भी करें, हम उसको हम ठीक कर सकते हैं। हमारे को मेन तो पता होना चाहिए कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे काम करता है। हमारे शायद बहुत से साथियों को ये भी नहीं पता कि जो लीवर है, लीवर का कुछ हिस्सा 40-50% हम किसी को डोनेट कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। आप पूरा लीवर नहीं देना, थोड़ा सा हिस्सा 10%, 20%, 40% किसी का लीवर ख़राब हो जाए हम उसको दे सकते हैं। और तकरीबन 20-25 दिन के अंदर हमारा जो लीवर है दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। पूरे हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है लीवर, जो कि अपने आप फिर दोबारा जितना पहले था उतना ही बन जाता है, उसमें कुछ कमी नहीं होती। तो ये चीज़ें सारी उसमें पढ़ाई जाएंगी। लीवर के अंदर कौन कौन से जूस बनते हैं, वो छोटी आंत में मिल के हमारे जो हम फूड खाते हैं उससे क्या करते हैं, जो पैनक्रियाज है वो क्या करता है, इनके साइज़ क्या है। जो छोटी आंत है वो हमारी 25 फुट लंबी होती है, 25 फुट, 6.5-7 मीटर के आसपास। जो बड़ी आंत है वो कम है। तो ऐसे आपको हर चीज़ बताई जाएगी उसके अंदर, उनका साइज़ क्या है, वो क्या काम करते हैं। ये सब कुछ मैं जो आपको कराऊंगा, परमात्मा की कृपा रही तो आप सबको ये फ्री करवाया जाएगा। आपसे कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि हम सब थेरेपिस्ट साथी इतनी अच्छी तरह अपने शरीर के बारे में जानकारी हासिल करें। शरीर हमें भगवान ने दिया है फ्री में, तो मैं इसके पैसे क्यों लूँ आपको फ्री में सिखाने के। मैंने तो केवल सिखाना है ना आपको। तो हमें जब ये पता चलेगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ये जब हम ये पूरी बातें करेंगे, जीभ के बारे में बात करेंगे कि जीभ में हमें क्या क्या, एक तो टेस्ट तो हम लेते ही हैं, साथ में सलाइवा निकलता है, कहाँ कहाँ से निकलता है। टेस्ट जो है, टेस्ट के भी 5 टेस्ट ये देता है, और किस किस पार्ट से ये कौन कौन सा टेस्ट देता है। जैसे जीभ का अगला हिस्सा वो मीठे को देता है, और बाकी के उसके आगे का हिस्सा, उसके आगे का, फिर लास्ट वाला जो है सबसे लास्ट। तो जीभ हमारी चिपकी हुई है, कहाँ चिपकी हुई है, ऐसे तो जीभ हमारी गिर सकती है। जीभ हमारी एक हड्डी के साथ उसका जोड़ है, तो वहाँ पे जो सबसे लास्ट में है वो जोड़, वहाँ पे हम अगर लहसुन खाते हैं, अदरक खाते हैं, या ऐसी कोई चीज़ें खाते हैं, प्याज खाते हैं, तो उसका जो तीखा सा टेस्ट होता है वो वहाँ पे जाकर हमें महसूस होता है। आगे हम रखेंगे, आगे हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा, केवल वहीं जाके वो टेस्ट उसका मालूम होगा। तो ऐसे ही आपको पूरी डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जीभ के बारे में, दांतों के बारे में, जो हमारे मुंह से सलाइवा निकलता है वो किस साइड से निकलता है, कैसे निकलता है, उसका क्या काम है। फिर जो हमारी फूड पाइप है, वो हमारी पाइप तो हैं, एक फूड पाइप, एक एयर पाइप। तो जब हम खाते हैं, तेज़ खाते हैं, या खाते खाते बोलते हैं, या खाते खाते खांसते हैं, तो क्यों हमारा जो फूड है उसके अंदर चला जाता है।
ये सब बातें आपको मैं डिटेल में जब डाइजेशन सिस्टम होगा उसके अंदर बताऊंगा मैं। तो मैं चाहता हूँ आप सभी साथी इसको ज़रूर सीखना। इसको सीखने के लिए आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं, केवल आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है। यूट्यूब चैनल मेरा यूपी सिंह के नाम से है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को मैसेज डाल दो उसकी स्क्रीनशॉट के साथ। मैसेज के साथ अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर लिखना और साथ में ये भी लिखना कि आपने किस लिए ये मैसेज भेजा है। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ चैनल तो तब भी आप उसकी एक स्क्रीनशॉट भेज दो, अपना नाम भी और सिटी का नाम भी, क्योंकि कई बार एक नाम से 15-15, 20-20 थेरेपिस्ट हो जाते हैं तो पता नहीं चलता। तो सिटी का नाम होगा, पता चल जाता है, या उस एरिया का नाम कि ये आदमी कहाँ का है। तो यह भेज दीजिए, मैं आपको उस ग्रुप में डाल दूँगा और तकरीबन हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको हम ये इसकी क्लासेस लेनी शुरू कर देंगे। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब से मैंने भी इसके ऊपर स्टडी की, पहले मुझे भी नहीं आता था, ये सच्चाई बात है। ये मुझे भी अपने शरीर के अंदर हमारे क्या क्या चीज़ें हैं मुझे नहीं मालूम था, कैसे काम करती है नहीं मालूम था। जब मैंने इसको स्टडी की तो मुझे बहुत अचंभा हुआ कि हम तो बस यही कहते हैं कि जैसे हमने खाना खाया, पेट में गया, स्टमक में गया, हजम हो गया। अरे भाई, कौन कौन से ऑर्गन कैसे उसको हजम करते हैं हमें मालूम ही नहीं है, उनका क्या क्या रोल है। जब हमें ये पता चलेगा तो हम बहुत अच्छे तरीके से किसी पेशेंट का इलाज करेंगे। तो आपने कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और साथ में आप अपना नाम और सिटी का नाम मेरे को व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको इस ग्रुप में डाल दूँगा। साथ में लिख देना कि ये आपका जो है, जो हम सिस्टम पढ़ाएंगे ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स के बारे में, उसके अंदर ग्रुप में डाल दीजिएगा, मैं आपको डाल दूँगा। तो तब तक लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे। Come on everybody, आओ आओ सब मिलकर बड़ा धमाका